हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बवाल मचा दिया है। हर कोई हैरान है कि आखिर नतीजे इतने उलट कैसे हो सकते हैं उम्मीदों के। जो उम्मीद कांग्रेस को थी, नतीजे बिल्कुल भी वैसे नहीं आए, और जो उम्मीद शायद बीजेपी ने भी नहीं की होगी, वैसे नतीजे बीजेपी के पक्ष में आ गए। तो इस वजह से जो है हर तरफ यही जो है विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है, चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर ये नतीजे ऐसे पलट क्यों गए। इस पर चर्चाओं के बीच अब कांग्रेस ने खुलकर इस मोर्चे को उठा लिया है। कांग्रेस खुलकर इस मुद्दे पर बात कर रही है और कांग्रेस अब इस मोर्चे पर शांत बैठने को राजी नहीं है। कांग्रेस की तरफ से खुलकर यह ऐलान कर दिया गया है कि अब जो भी ये खेल चल रहे हैं, चुनावों के नाम पर ईवीएम के साथ जो खेल हो रहा है, जो जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, उस पर अब वो शांत नहीं बैठेगी। और अब इसी सब को लेकर राहुल गांधी का भी बयान आ गया है। राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आई है हरियाणा चुनाव के बाद, जिस पर अब चर्चा हो रही है। राहुल गांधी के बयान से यह साफ है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर अब शांत नहीं बैठने वाली है। कांग्रेस जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएगी और अब तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक ये ईवीएम का जो खेल शुरू हो गया है, या ईवीएम से खेल करके जो जनता के साथ धोखा किया जाता है, जब तक वो ईवीएम के इस खेल को पूरी तरह बंद नहीं करवा देगी। तो इस रिपोर्ट में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे राहुल गांधी के एक ऐलान ने जो है मचा दिया है हड़कंप। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। 8 अक्टूबर को इसके नतीजे आए, लेकिन जब रुझान आना शुरू हुए तो कांग्रेस का उत्साह दोगुना हो चुका था। दोगुना नहीं कहेंगे, 4 गुना भी कह सकते हैं, क्योंकि उस समय जो रुझान आ रहे थे, उन रुझानों में साफ साफ ये दिख रहा था कि कांग्रेस शायद 70 से पार जा सकती है, क्योंकि लगभग 68 सीटों पर कांग्रेस जो है आगे दिख रही थी, जबकि बीजेपी 15 से 20 सीटों के अंदर ही सिमटती हुई नजर आ रही थी। रुझानों से जो है कांग्रेस के नेताओं के चेहरे खिले हुए थे, वहीं बीजेपी खेमे में मायूसी नजर आ रही थी। बीजेपी खेमा पूरी तरह शांत था, किसी तरह के कोई बयान नहीं आ रहे थे। यहां तक कि चुनाव के नतीजों से पहले बीजेपी भी ये मानकर चल रही थी कि कहीं ना कहीं इस बार उसके लिए बहुत बुरा होने वाला है हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आने वाले हैं। मतलब सम्मानजनक हार भी नहीं होगी बीजेपी की, ये बीजेपी के नेता भी मानकर चल रहे थे और ये बात उनके बयानों में साफ साफ नजर आ रही थी। यहां तक कि सीएम सैनी ने यह तक कह दिया था कि अगर हरियाणा में बीजेपी हारती है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। तो इस तरह के बयान आ रहे थे, लेकिन जब नतीजों का दिन आया और रुझान जो आए वो कांग्रेस के पक्ष में आए, लेकिन जैसे जैसे ईवीएम खुलने लगी और जैसे जैसे जो है काउंटिंग बढ़ने लगी, और काउंटिंग जब बढ़ने लगी तो धीरे धीरे जो है कांग्रेस का जो पक्ष था वो कमजोर होता गया। कांग्रेस का ग्राफ नीचे जाने लगा और बीजेपी का ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ने लगा। और एक समय ऐसा आया जब काउंटिंग को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया, नतीजे जो थे स्टक कर दिए गए और इसी ने सवालों को जो है खड़ा कर दिया। तो इससे बीजेपी के खेमे में भी खलबली मच गई है। तो पहले ये जानते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में क्या कहा है, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो राहुल गांधी ने पहले तो जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। और वहीं हरियाणा के बारे में जब बात की, राहुल गांधी ने अपने इसी ट्वीट में हरियाणा पर भी बात की। उन्होंने लिखा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं, अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को, उनके समर्थक और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे, आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। यानी राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट के जरिए से ये साफ साफ संकेत दे दिया है, साफ साफ ये मैसेज पहुंचा दिया है कि अब वो इस मुद्दे पर शांत नहीं बैठने वाले हैं। कांग्रेस खुलकर एक बड़ा आंदोलन भी करेगी, अगर इस मुद्दे पर उसे करना पड़ेगा तो प्रदर्शन करेगी, चुनाव आयोग के पास जाएगी। चुनाव आयोग भी अगर उसकी नहीं सुनेगा तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। यानी कांग्रेस की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं कि कैसे अब ईवीएम के सहारे जो ये खेल हो रहा है, जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की नहीं बल्कि तंत्र की जीत हो रही है, इस सब पर जो है अब कांग्रेस कहीं ना कहीं विराम लगवाएगी। और इसके लिए कांग्रेस पुरजोर कोशिश में लगेगी और कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ अब मैदान में उतरेगी, ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। चुनाव आयोग जिस तरह से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस आरोप लगाती आई है कि चुनाव आयोग बीजेपी का सहयोग करता है, उसी के सहारे से बीजेपी जो है नतीजों
नतीजों को बिल्कुल पलट देती है। और ये हरियाणा चुनाव में देखने को मिला है कि किस तरह से नतीजे चंद मिनटों में बदलने लगे, और जो एक बार बदले तो फिर बदलते ही चले गए। शुरुआत में कई राजनीति के जानकार ये भी मानकर चल रहे थे कि शायद अभी दोबारा से कुछ बदलाव होगा, शायद अभी दोबारा से कांग्रेस ऊपर आ जाएगी, लेकिन एक बार जो धड़ाधड़ गिरना शुरू हुआ ग्राफ, और वो गिरता ही चला गया। और इसी को लेकर अब कांग्रेस मंथन कर रही है। कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि उसके पास सबूत हैं, और ये सबूत कांग्रेस यूं ही नहीं कह रही है, वाकई में कई तरह की शिकायतें आई हैं। दौरान जब काउंटिंग चल रही थी उस दौरान भी कई मामले ऐसे देखने को मिले थे जब कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया था कि कुछ तो धांधली चल रही है। और इधर कांग्रेस ने ये आरोप लगाए, इधर खबर आती है कि पानीपत में जो है काउंटिंग को रोका गया है। पानीपत में कांग्रेस के जो नेता हैं वो जो है काउंटिंग सेंटर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसके थोड़ी ही देर बाद देखने को मिलता है कि धीरे धीरे कांग्रेस की सीट्स कम होने लगी और बीजेपी को बढ़त मिलने लगी। और इसी वजह से कांग्रेस के जो तमाम आरोप हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आ रही है। अब सच्चाई क्या है ये तो जल्दी सामने आ ही जाएगा, लेकिन सच्चाई उस समय भी सामने दिखाई दे ही रही थी जब काउंटिंग चल रही थी। काउंटिंग के बीच में ही अचानक हंगामा मच गया था। पानीपत कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहा था कि तभी ऐसी ईवीएम काउंटिंग टेबल पर आने लगी जो फुल चार्ज थी। ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज देखकर कांग्रेस के मतगणना एजेंटों के होश उड़ गए। उन्होंने मतगणना रुकवा दी। बाद में कांग्रेस उम्मीदवार के एजेंट मीडिया के सामने आए, उन्होंने साफ साफ जो है ईवीएम में धांधली का आरोप लगाया। क्या कुछ कहा, पहले वीडियो देखिए। सर क्या समस्या है? समस्या ये आ रही है कि पानीपत शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग चल रही थी। 2 राउंड बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए। तीसरे राउंड में 6 ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई, और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है। बाकी जो नॉर्मल ईवीएम हमारी खुल रही है राउंड में, जिसमें एक 70 से 72-78% बैटरी बैलेंस है, वहां पे नॉर्मल काउंटिंग आ रही है। जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअल डाटा आ रहा है, जिससे हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं अंदर सबके एजेंट मौजूद है, वो सब संतुष्ट है। बट 99% बैटरी परसेंटेज जिस भी उसमें आ रही है, उसमें खाली एक बीजेपी ही क्यों इंक्रीज कर रही है, वो भी मोर देन 60 और 65%? क्वेश्चन इज दिस। हमने काउंटिंग रुकवा दी है। इलेक्शन ऑब्जर्वर जो हमारे काउंटिंग ऑब्जर्वर है वो रिजॉल्व कर रहे हैं। 6 मशीनें हमने उनके सुपुर्द करवा दी है। काउंटिंग पानीपत शहरी की रोक दी गई है। कितने समय के अंतराल में लगातार बैटरी 99? बैटरी अब तीसरे राउंड में 6 पोलिंग बूथ खुले हैं, जिसमें 6 बूथों पे बैटरी 99% है। हमने ऑब्जेक्शन किया है, इलेक्शन कमीशन को मेल की है। हमारे जो रिटर्न आरओ टेबल पे जो हमारे साथी बैठे हैं वो इस बात को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, इस बात का संज्ञान ले लिया है, और हमने इस बात को रुकवा दिया। एक मिनट, हमने इस काउंटिंग को रुकवा दिया। ये सरेआम धांधली है। आप एक चीज मोटी सी, आप मीडिया के भाई खड़े हैं सारे, हम सवेरे मोबाइल चार्ज करके निकलते हैं या लैपटॉप चार्ज करके घर बैठते हैं, तो उस पे काम करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे उसका यूजेज होगा वैसे बैटरी ड्रेन हो जाएगी। आप सबके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। इस बात काउंटिंग बंद, काउंटिंग अभी बंद करा दी गई है। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा हम आगे काउंटिंग नहीं होने देंगे। 99% का मतलब है बीजेपी धांधली कर रही है, मशीनों में गड़बड़ की गई है। और इस बैटरी से रिलेटेड चुनाव आयोग को एक एसएलपी का भी सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये लिटिगेशन पेंडिंग है। मेरा नाम संजीव चौधरी है, मैं बुल्ले शाह जी का, श्री वीरेंद्र शाह का एजेंट हूँ, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। तो आपने सुना कि 6 ईवीएम थी जो 99% चार्ज थी, और उनमें लगभग सभी वोट बीजेपी को ही मिल गए, और बीजेपी उम्मीदवार जो पीछे चल रहा था अचानक आगे हो गया। इसके बाद परिणाम ही बदल गया। और ये सिर्फ एक ही मामला नहीं है, बल्कि विनेश फोगाट की सीट जुलाना में भी ऐसे ही कुछ धांधली की खबरें आ रही थी, जबकि विनेश फोगाट आगे चल रही थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब विनेश फोगाट पीछे हो गई, लेकिन विनेश फोगाट ने फुर्ती दिखाई, और फुर्ती का नतीजा ये हुआ कि जैसे ही विनेश फोगाट काउंटिंग सेंटर पहुंची, उसके बाद ही नतीजों में बदलाव होने लगा। और फिर जो नतीजा आया वो ये कि विनेश फोगाट चुनाव जीत गई। यानी विनेश फोगाट को भी हराने की पूरी तैयारी की जा रही थी, ऐसा अब आरोप
कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन वो तो विनेश फोगाट ने जो सतर्कता दिखाई उससे परिणाम उनके पक्ष में आ गए। यानी काउंटिंग के दिन जो ये इतने मामले देखने को मिले हैं, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो आरोप हैं वो सही दिखाई दे रहे हैं और इसी को लेकर अब कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है कि वो अब ईवीएम के मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी। ईवीएम के खिलाफ अगर उसे कोई आंदोलन भी करना पड़ेगा तो वो करेगी और अब जो है ईवीएम का जो खेल है उसे पूरी तरह से बंद करवा कर ही मानेगी। और इसके लिए शुरुआत कल से ही हो गई थी। पवन खेड़ा ने बाकायदा वीडियो जारी करके ये सब कहा था कि जो भी उनके पास सबूत है वो चुनाव आयोग के सामने वो रखेंगे और उसके बाद चुनाव आयोग अगर एक्शन नहीं लेगा तो आगे कोर्ट के पास भी जाएंगे। क्या कुछ कहा था पवन खेड़ा ने, पहले सुन लेते हैं। शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब कुछ लोग हैं जो कांग्रेस पर ही सवाल उठाने लगे हैं कि जब भी वो हार जाते हैं तो कांग्रेस ईवीएम में खेल हो गया, इस तरह का राग अलापने लगती है। अब इस पर भी कांग्रेस की तरफ से साफ कहा गया है कि उन्होंने हारने के बाद ये मुद्दा नहीं उठाया है, बल्कि जब वो जीत रहे थे तभी उस मुद्दे को उन्होंने उठा दिया था, क्योंकि पानीपत का जो मामला है वो उसी दौरान सामने आया था जब कांग्रेस का उम्मीदवार आगे चल रहा था। और इन सब के बीच में लगातार ये देखा गया काउंटिंग वाले दिन कि एक समय ऐसा था जब काउंटिंग रोकी गई, एक समय वो आया जब धीरे धीरे काउंटिंग की गई। तो ये तमाम मुद्दे लगातार कांग्रेस उठा रही थी, काउंटिंग के दौरान भी उठा रही थी और इसी वजह से इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस का कहना है वो पूरी तरह से गलत आरोप है। और ये पहली बार नहीं है जब ईवीएम पर सवाल उठ चुके हैं। ईवीएम पर लगातार सवाल उठते रहे। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ईवीएम पर सवाल उठे थे, उस दौरान भी कई बार इस तरह के डेमो तक दिए गए, कई वीडियो सामने आए जिसमें ये बताया गया कि ईवीएम में धांधली कैसे हो सकती है। तो वो तमाम चीजें हैं और इसके बाद अब जो ये 99% और 60-70% वाला जो ईवीएम की बैटरी का मामला आया है, ये भी अपने आप में सवाल खड़े करता है और कांग्रेस पूरी तरह से कह रही है कि पुख्ता सबूत हैं उसके पास। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस ने जो ये ऐलान किया है ये बीजेपी की किस तरह से नींद उड़ाता है, कैसे ये जो ईवीएम के नाम पर जो खेला चल रहा है, जिस तरह का कांग्रेस आरोप लगा रही है, उस पर कांग्रेस किस तरह से लगाम लगा पाता है, ये भी अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल हरियाणा के जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसने सभी को एक अचरज में तो डाल ही दिया है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।